जोधपुर था तो मैंने परसों प्रहलाद जी शिवकर मेरे पास मोबाइल और टेलीफोन आया था कि आप कुछ 4-5 दिन से हम बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी नहीं आया है, अधिकारी नहीं आया है। तो मैं तुरंत वहाँ से आपके बीच में आया, 2-3 घंटे बैठा और आप सबकी मैंने बातें सुनी, समस्याएं सुनी, भाषण सुने। कुछ लोग जो किसान जो कल में बात हुई वो तो जानते हैं, पर आज कल से कुछ ज़्यादा है, तो धन्यवाद देता हूँ। तो फिर मैंने जो महसूस किया, मैं भी तजुर्बा है, काफ़ी उम्र ले ली है, और फिर मैंने कहा भी ये जो समस्या है ना, वो चिट्ठी लिखी है एसडीएम साहब, एसडीएम उस पर जाने क्या करेंगे। अब पानी अगर 1000 आ रहा है और 2500 आना है गुजरात से, तो ये तो ऊंचे लेवल की बात है। बात सही है कि नहीं है, बात कह रहा हूँ। तो फिर मैंने सुबह सुबह उठा जल्दी और मैंने पूछा प्रहलाद जी को, आप कितना पढ़ा लिखा होगा? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। तो क्या सारा पेपर पेंसिल है कि नहीं है? तो मैं लेके आओ। मैं पौना घंटा इनको लिखवाई के मैंने वही लिखवाया जो आपकी मांगी थी, क्योंकि आप किसी को भी लिखो, मैं ये समस्या जो है सबसे बड़ा अधिकारी मंत्री है, बड़ा समझो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री ही बात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से, मुख्यमंत्री ही बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री गुजरात से। अब गुजरात में चुनाव है, गुजरात में आवाज आ रही है? ऐसे आवाज मेरी बोलने से फिक्र मत करो। अगर गुजरात में चुनाव है तो हमने क्या बिगाड़ा यार? सही बात है, पूरे वर्ष कोई लड़े करे। हम यहाँ नर्मदा नहर के जो सिंचाई में किसान है, चाहे वो गुड़ा के है, चाहे धोनीबंदा के है, कहीं भी है, उन्हें हमने क्या पाप किया? सही बात है, हमने क्या किया? हमारे मेहनत की लिखा हुआ सारा, तो मैंने उनको कहा ये लिखो और उसके बाद में आप मुख्यमंत्री को लिखो है पत्र, और मुख्यमंत्री के सिवाय आप, क्योंकि नाम इनका आ रहा है कैलाश मीणा साहब का, तो आए थे, वादा किया, तो कैलाश मीणा साहब संभाग के आयुक्त है, उसके नीचे 4-5 कलेक्टर आते हैं, जिसके अंदर कलेक्टर साहब बाड़मेर भी आते हैं। कल मैंने कलेक्टर बाड़मेर साहब से बात की 10 मिनट, 5-10 मिनट, और मैंने उनसे कहा मेरे कलेक्टर साहब, आपके आयुक्त कमिश्नर साहब आए थे, वादा करके गए थे कि आप बुआई करो, आप खेती तैयारी करो, खर्चो करो, आपको पानी मिलेगा। अब 2500 के बदले पानी आपका 1000 आ रहा है। और भी कुछ बिजली वाले बिजली बंद कर देते हैं, अधिकारी भी उठते हैं, है नहीं, आज तक कोई अधिकारी यहाँ आया ही नहीं। तो मैं कहा किसानों के साथ में जाल शादी मत करो, नहीं तो किसान बड़ी खतरनाक जात है। साहब मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तो किसानों के बहुत हुआ है, बहुत कई हुए हैं, और किसानों की मांगे वाजिब है, तो आप हम मौका देते हैं। फिर मैंने कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को भेजा है, कलेक्टर साहब खुद आते तो अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, एसडीएम साहब जो हमारी वार्तालाप होगी कलेक्टर साहब वो कह देंगे। ये तो हो गया प्रशासन की बात। दूसरी बात मैंने बात की अमर सिंह जी, जो मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर है, क्योंकि आखिर में सारा इनके अधिकारी जो है उनको टेलीफोन किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो जोधपुर में हूँ, तो उन्होंने फटाक से टेलीफोन किया, आ रहे हैं तो उन्होंने टेलीफोन किया एक्शन सांचो, क्या नाम उनका? राज है ना, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो मुझे कहा था कोई बात नहीं, तो उन्होंने फटाक से टेलीफोन किया। अमर सिंह ने बिल्कुल माना कि आपकी बहुत थोड़ी साहब आ रही, तो मैंने कहा मैं आप अमर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फटाक से एक्शन साहब को भेजा। एक्शन साहब रात कल शाम 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक हम यहीं थे। फिर एक्शन साहब ने मुझे कहा काम कल एडिशनल चीफ इंजीनियर या चीफ इंजीनियर को लेके आए, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है किसानों की, यही कर सकते हैं। एक्शन और जेईएन साहब भी आए थे, पुनिया साहब, उनके वो तो हाथ खड़े कर दिए, तो मैं आपने बस की बात नहीं है। तो मैंने एक
जैसे मैं कह रहा था मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, दूसरा कमिश्नर साहब लिखा है, तीसरा हमने कलेक्टर साहब को लिखा है, और चौथा हमने जो कॉपी दी है वो दी है इनके चीफ इंजीनियर साहब को। और एक और आप भूल गए मांग के ये बिजली वाले हैं तो एमडी साहब को दी है, एमडी साहब, तो एमडी साहब डिस्कॉम को दी है, उनका कौन आया है अफसर? एचएम साहब, आप आयुष प्रशासन, आप, मैं मानता हूँ आप मुख्यमंत्री मेरे लिए, समझे कि नहीं? तो आप भिजवाओ, नहीं बुलाओ अभी उसको यहाँ, जब इतने बड़े नहीं उसको बुलाओ यहाँ पर, उनको बोलो ये कोई तरीका है क्या? कल मैंने बोला था उनको, अरे मैंने उसको बताया, उनके अधिकारी को मैंने कहा था, आ रहे हैं सर, हाँ बहुत बड़ी बात, मैंने उनके टेलीफोन करके कहा था, मैंने इसको सांतवर में मैंने सबको बताया है, तो टाइम दिया, आप इतने आगे कोई बात ना आकर के वो समस्या को जो सुने, तो इनको सबको हमने पत्र लिखे हैं, और यहाँ भी मोटी मोटी 5 मांगे हैं जो आपको अभी चीफ इंजीनियर साहब, ये 5 मांगे को भी चीफ इंजीनियर साहब को दो ला करके, जो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं ये, तो इसमें आप गौर से पढ़ो। और एक को मांग और है जो इसमें आपने लिखी नहीं, मैं मानता हूँ कि मुझे बड़ा तजुर्बा है, 2014 से 2019 में 3 साल पहले 5 साल में सांसद था, तो वहाँ इंदिरा गांधी नहर में भी यही समस्या आती है, पीछे पानी पंजाब नहीं भेजती है, या हनुमानगढ़ और अपना ये गंगानगर वाले पानी रख देते हैं, हम जब जैसलमेर बेचारे को पानी देते नहीं है, वहाँ 16 जिले के काश्तकार है, तो वहाँ भी ये समस्या आती थी, तो वहाँ भी हम इस तरह से बाड़ाबंदी है, दूसरी है, बातें होती थी, तो मुझे पता है समस्या में कौन हल कर सकता है, तो इसलिए ये हमने क्या कहा, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर भी रामगढ़ है, वहाँ पर आगे मोहनगढ़ है, वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ क्या करते हैं कि चोरी होती है पानी की, अपने बीच में नाला डालते हैं, पंप वो क्या पाइप डाल करके चोरी करते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एसपी साहब का, एसपी साहब खुद गए 3 दिन, तो वहाँ FIR दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराए, और जितने भी वहाँ पाइप थे सीज किए और उनको बाध्य किया। SDM साहब सोचे ही नहीं, तो इसलिए जो है कोई भी पाइप बंदी नहीं होनी चाहिए। और ये चोरी करते हैं लाठा आदमी, लाठा समझते हो ना, जो कोई MP है, कोई MP का रिश्तेदार है, या MLA का है, या हो सकता है कलेक्टर साहब का रिश्तेदार है, तो जान पहचान का है, तो उसको होता क्या है, वो गरीब मारा जाता है। ये पॉइंट आप डालो इसके अंदर, ये नहीं ये मैंने दिखाया था, ये भूल के सही बात है कि नहीं यार? हाँ, ये वहाँ भी यहाँ भी कल बताया था, कल भाषण में कहा, किसी ने बोला था कि हमारे बीच में पानी की चोरी होती है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो उसके लिए हमने कलेक्टर SP साहब को लिखा है, तो SP साहब को लिखो, और यहाँ का जो DYSP साहब है, जो SSO साहब है, उनको भी मैं कहता हूँ कि पानी को सुचारू रूप से सबको मिलने के लिए सबका सहयोग चाहिए, तो उसमें आप कार्रवाई करें। SDM साहब ये चीज आप आगे में भी हाँ साथ के साथ करके जो भी है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं, 5 मांगे आपको पढ़ के सुना दी है। अब इससे सिवाय तो दोबारा पढ़ेंगे, इसके सिवाय अगर कोई भी किसान भाई और मांग जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पत्र जाएगा थे अशोक गहलोत जी के पास में, जिसके साथ मैं 2.5 साल MP रहा हूँ उनके साथ, उसी सदन में लोकसभा में, और 5 साल में रहा हूँ उनके साथ MLA रहा हूँ, तो मेरे को बेली है मेरी। जब एक क्लास में आप साथ पढ़ते हो तो आपको लगता है कि साहब मैं साथ रहा, मैं नहीं जानता हूँ, तो इसलिए उनके तक जाएगा, क्योंकि मांगे आपकी वाजिब है, और मांगे वाजिब है होते हुए भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है, और एक दिन मायना रखते हैं सारे अफसर साहब आना बैठे, क्योंकि आज पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा। कल कोई कह रहा साहब हर 7 दिन में जीरा माथे पानी छिड़को आना चाहिए, अगर 15 दिन नहीं है, जीरा जल गया, वो तो बर्बाद हो गया ना, उनको कौन आगे देगा, उनको कौन मुआवजा देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए एक दिन मायना रखता है, तो इसलिए इन सबको चिट्ठी जाएगी, इसमें कुछ मांगे हैं वो आप जोड़ दो, हो सकता है कोई बता सकता है, किसान खड़ा हो गए जो मांगे रखी को तो दोबारा पढ़ के सुनाते आपको। इसके सिवाय और कोई मांग, पहली मांग बाड़ाबंदी की बात है। अब ये कहते हैं 5 दिन तो बाड़ाबंदी होती है और 5 दिन ताड़ाबंदी होती है, तो ये भी मामला है
वहाँ जैसलमेर में, रामगढ़ मोहनगढ़ में भी आता था। इसको आप सुचारू रूप से चीफ इंजीनियर साहब, यह आपका मामला है, आप और जनप्रतिनिधि। कल मैंने हमाराम जी को बोला, मैं मंत्री है यहाँ के, मैं तो देखो हर एक से बात करता हूँ। मैं साहब, मैं आपके एरिया में साहब, मैं तो आज MP हूँ, MLA हूँ, तो कि मैं भी कहो तो कई कहो कि मैं तो कह दियो मैं कोई बात बढ़े को नहीं कह दियो थे। आज कैबिनेट मंत्री हो, वहाँ के आप 6-7 बार विधायक रहे हो, आप इन्हें प्यार से कब झगड़ा तो नहीं करते, मंत्री डांटेगा मेरे को। तो उन्होंने कहा मैंने ये कहा, तो उनको मैंने बताया है। इसलिए सबसे कोशिश करेंगे। तो बाड़ाबंदी में मेरा सुझाव है, SDM साहब आप है, चीफ इंजीनियर साहब आप है, और कुछ जनप्रतिनिधि ले करके इसको रेगुलेट करो। आप इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि सबको पानी शुरू से लेके आखिर तक पानी मिले। और अगर बीच में बिजली कट जाती है या एक को 7 दिन में बारिश नहीं आती है, तो उसको, उसकी ने क्या गलती की, तो उसको भी देख करके बुलाना चाहिए। ये तभी होगा जब चीफ इंजीनियर साहब आपके JN, AN, SN वहाँ रहेंगे, काम करेंगे। आप सामने कमरे बने हुए, मैं तो यहाँ आप रहते नहीं हो, कम से कम 2 महीने के लिए रबी की फसल है, अभी तो फरदार धाव नहीं हम यहाँ पर, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डर तो आपको चीफ इंजीनियर दे, आपका मंत्री दे सकता है, मुख्यमंत्री दे, मैं नहीं दे सकता हूँ, पर ये आपको हमारा सुझाव है। आज ये क्यों आज आपसे डर के जरा बात नहीं करे, कल जोर बोलता जी मेरे बाबा को नहीं एक्शन आवे को नहीं, कहीं काम उठा मारा 7 दिन में एक्शन लग जाएगा, वो नहीं हुआ अभी। अब मैंने बात की थी, प्यार से बोलती तो बहुत जमावर आदमी है, मैं जानता हूँ। मैं हम अफसरों का काम तो इनको ही करना है, ज्यादा इन्हें गाड़ियाँ काट डाला, ठोका लो तो फिर काले और झगड़ो वेला। हाँ, तो कोशिश करें। इसलिए आप एक चीफ इंजीनियर साहब, आप कोशिश करो, एक AN, JN एक्शन को रख दो, ये खुश रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 700 रुपये तो फर्क है। तो दे दो, दिक्कत हो। कुछ मांगे हैं वो आप आज बताएंगे, हो जाएगी। कुछ मांगे हैं जो आपके लेवल की बात नहीं है, वो ऊपर की है, वो आप ऊपर वाले से बात करो और ऊपर वालों से बात करके काम करो। मुझे 1998 की बात है, मैं सांसद था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, वहां पानी नहीं आ रहा था, और उसके अंदर वहां 4 किस्ता ही 3 साल पानी नहीं आया, अकाल पड़ा। मैं वहां जैसे मैं कलेक्टर के सामने बैठा, 500 आदमी है, 5000 आदमी अंदर है, तो कहते तू कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का तू सांसद है। मैं को कांग्रेस सांसद, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ कांग्रेस सरकार का। और वहां किस्तें 9 से 4 किस्तें कराई, और 2-3 साल पानी नहीं आया था, तो उसकी वजह जो उनका मुआवजा था और उनका जो ब्याज था, वो ब्याज माफ करा, वही कर्नल सोनाराम चौधरी है। मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो वाजिब मांगे हैं उन मांगों का मांग करो, नहीं तो हम आखिर में लिखा है उग्र होगा। हम डरते वरते किसी से नहीं हैं, हम प्यार से कह रहे हैं। इसलिए हम बैठ के बात करेंगे, और मेरा सुझाव है कि ये सबके सामने तो बात हो नहीं सकती है। आप 5-6 जना अपना 10 जना, चलो जितना भी है, ज्यादा भीड़ मत करो, वो बैठ करके इनसे बात करें। और आपको घंटा 2 घंटा देते हैं, क्या बातें, क्या आप समाधान कर सकते हो, आप कंसल्ट करो कलेक्टर साहब से, कंसल्ट करो कमिश्नर साहब से, जो आपकी हो सकती है। जो नहीं हो सकती, मैंने कलेक्टर साहब को कल कहा, मैं कलेक्टर साहब आप चीफ सेक्रेटरी से बात करो, आप जो इरिगेशन का है सिंचाई कमिश्नर, उससे बात करो। मैं मानता हूँ कलेक्टर हाथ की पूरी बात नहीं है, तो उम्मीद है कि कलेक्टर साहब ने कुछ बात की होगी। कल बात 7 बजे की बात है, तो ये बातें हैं, इसलिए करो। और हम किसान आज सारा काम छोड़ के यहाँ आए, आप कितना ये कोई नुकसान हो रहा, रात को भी यहाँ सोए थे यहाँ पर, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसको समाधान करो। 1 दिन 2 दिन हम दे सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हमें पता है किस तरह से काम कराया जाता है। मैं चीफ सेक्रेटरी के, चीफ मिनिस्टर PA है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी है, कुलदीप नागर से बात करूंगा। मैं साहब इस मांग करो। और अभी गए थे मुख्यमंत्री जी वहाँ गुजरात में, मोदी जी के पास बैठे थे,
10 मिनट तक बात हुई थी, गपशप मारी थी। तो मुख्यमंत्री चाहे तो सीधे मोदी जी को कह सकते हैं, मोदी जी से ऊपर भगवान है, कोई नहीं है। किसान मर रहे हैं यहाँ पर, और पानी रोड दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और ये भी कल एक्शन साहब कह रहे थे कि पिछले 5 साल पहले जब चुनाव थे, वो भी इसी सीजन में होते हैं, उस वक्त भी 2017 में ही प्रॉब्लम आई थी, ये समस्या आई थी। तो समस्या को हल तो करना पड़ेगा ना, ये प्रशासन कर सकती है, हमारे बस की बात नहीं है। अब कौन किससे बात करेगा, मुझे सब सिस्टम पता है, मैंने उन सबको बता दिया है, इसलिए करके अब ये जो मांगे हैं बाराबंदी की, बोली मैंने आपसे, इसमें तो चीफ जज साहब बैठ करके क्या करेंगे। दूसरी मांग है पंपिंग स्टेशन को पूरी क्षमता चलाएं, ये भी आपके, और बिजली की। तीसरी मांग है ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, बाराबंदी का नाम बंद रखा गया, जिसकी सप्लाई होनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटरी में पूरा पानी टाइम पे आता नहीं है। ये तीनों आपके रोज बिजली आपूर्ति चालू रखे, किसानों को परेशान तो कोई नहीं करता है, पर बिजली कट जाती है। परेशान ऐसे कोई नहीं करेगा, ये ज्यादातर किसान के बेटे हैं। तो उसके लिए डिस्कॉम के अफसर आ रहे हैं, एजीएम साहब बुलाओ चीफ इंजीनियर एमडी को, नहीं तो हम बातें करेंगे, झक मार के आना पड़ेगा। हाँ तो बोलो, नहीं तो एक था उग्र लेगा, सिर्फ उड़ा मारने नहीं आएंगे, पूरे बाढ़ में किसान नहीं आएंगे। मैं अभी था वहां पर सरली में, खेलकूद टूर्नामेंट थी, तो मैंने कहा किसानों में जा रहा हूँ वहां पर, क्या कल साहब थे, हिलो करो छोड़ो, हम खून बाद ईंट से ईंट पर पड़ा देंगे। मैं सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर। 3 साल से समस्या है पानी की। नहीं, अभी क्या समस्या दूर को 30 पुराने मुद्दे मत खोदो। अभी क्या है, अभी ये रबी की फसल है, वो क्या करनी उसे बात करो। इलेक्शन की बात है, अभी अपने को गुमराह नहीं, अब देखो पुरानी बातें नहीं करो, अभी जो समस्या रबी की है, ताकि फसल मिल जाए उसकी बात करो। मैं भी देखो, मैं आपकी बात होगी मैं मानूंगा, और आपकी जरूरत में किसानों की गलत बात मानूंगा, ज्यादा मत करो। ये हो गई, और अधिकारी कार्यालय वाले बात होगी, हम रहेंगे। तो ये बातें मोटी मोटी है, छोड़ो। इसके सिवाय अगर किसी किसान की तो छूट गई है मांग, तो बार बार नहीं कहा आज 5 मांगा काले ले, तो 8 मांगा और लेके आ जाओ, वो नहीं चलेगा। बात कोई खड़ा हो बता सकता है, कोई मांग रही है तो बोलो। अरे साहब, इनका सिस्टम है ना वो, लेकिन आज दिन तक डीकी का सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। डीकियों पर मोटर लगी। चीफ साहब को जो सिस्टम डीकी पर मोटर लगी हुई है, मोटरों के आगे आउटपुट जो जाते हैं ना, ओटी लगी हुई है, वो उस ओटी से आज दिन तक स्टार्ट नहीं हुआ, और उसमें ये अधिकारी हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे। और इनसे हमारे बात करनी होती है कर्नल साहब, तो हमें सांझौर जाना पड़ रहा है, और इनकी विभाग से यहाँ एक्शन ऑफिस सेक्शन है जिसकी ये आवास है। वो बात होगी ना, यहाँ आएंगे, वो ऐसे चीफ से बोला नहीं सर, मेरा ये नहीं वो इनसे भी बात कराएंगे, ये आश्वासन देंगे। आप नहीं सर, मैं ये इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले जो आयुक्त साहब आए थे, उस टाइम चीफ साहब ने कहा कि मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट, ये मेरा कमिटमेंट है कि बिल्कुल 7 दिन के अंदर एक्शन साहब यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद में शायद ये कलर हुआ, नाम लिखा है, लेकिन एक्शन साहब सिर्फ मात्र नाम में आए हैं यहाँ, और बाकी ये सरासर गलत है। और आप इसी से बेईमानी करेंगे, धोखा करेंगे, तो आप आयुक्त प्रयास कमिश्नर बहुत बड़ा पोस्ट है। आप कलेक्टर साहब को जाके बोलो, मजबूर करेंगे हम, बता देना कलेक्टर साहब को, जो आयुक्त साहब बोले हैं वो काम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। जब नहीं होगा तो उसके लिए फिर बिना मतलब के ये किसान तंग आके करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। सर मेरा और निवेदन है, उस दिन जो बातें हुई है चीफ साहब के सामने, वो पूरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन चीफ साहब, एसडीएम साहब तो थे साहब, आयुक्त साहब थे तो एसडीएम साहब तो थे ही साहब। तो उस दिन साहब चीफ साहब उसी दिन लाइट के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, और लाइट वालों ने कहा कि ये लाइट नेर विभाग कटवा देते हैं, और ये हमें रिटर्न में देके कटवाते हैं, और ये बदमाशी नेर विभाग करता है साहब, रिटर्न देके उनसे कटवाते हैं लाइट, ये रिटर्न देते हैं उसको। क्यों कटवाते, क्या फायदा है? ये टेल तक पानी पहुंचा, मात्र टेल तक पानी पहुंचाया, और लाइट चालू करा, टेल को सिर्फ पानी दिखाने के लिए भेजते हैं। आज दिन तक टेल पे पानी नहीं पहुंचा सर। और उस दिन
उस दिन साहब आयुक्त साहब ने चीफ साहब से राय लेकर के किसानों को आश्वस्त किया था कि आपको लास्ट टेल तक पानी, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये आयुक्त साहब ने कहा। नहीं, सुनो साहब, थोड़ा मेरा निवेदन है। उस दिन हो सकता है कि मैं कल नहीं आया, बीमार था, तो कोई भी चीज बाकी रह गई तो उसको दोहरा लेते हैं। कल चीफ साहब नहीं थे, इसीलिए बता रहे हैं चीफ साहब को। आयुक्त साहब ने कहा है कि मेरा ये कमिटमेंट है कि सब किसान अपना खेत तैयार कर लो, पाइपलाइन ले आओ, जीरा बो दो, पानी मैं लास्ट टेल तक पहुंचाऊंगा, और मुझे अगर 7 दिन 15 दिन यहाँ राम जी को रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगा। और उसके विश्वास पर किसानों ने खर्चा करके बैंक से ऋण लेकर के और खेत तैयार किए, और जीरा आज खेत में बुआई कर दी है, लेकिन पानी की वजह से वो जीरा खराब हो रहा है। बहुत गंभीर मामला है ये सब साहब चीफ साहब को कहने के बाद चीफ साहब ने आज दिन तक कोई अवगत नहीं कराया। हमें फोन करते हैं, फोन भी रिसीव नहीं करते हैं चीफ साहब, कभी फोन नहीं रिसीव करते हैं। और यहाँ सबको खास तान कर करते हैं ये छोटे अधिकारी। अब अहीन को और जैन को क्या जैन अहीन तो चीफ साहब को सीधे कॉल ही नहीं कर सकते, और हमें और जैन अहीन को आपस में लड़वाने का काम ये चीफ साहब करते हैं। और जैन अहीन साहब अगर चीफ साहब को कॉल कैसे करेंगे? ये साहब आप भी जानते हो कि जैन सीधा चीफ साहब को कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर कॉल करेंगे तो अहीन के ऊपर कार्रवाई करेंगे ये सीधे। ये डिपार्टमेंट की बातें होती हैं, आप कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो साहब फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। हमें एसी साहब को कई बार कहा है, नहीं करते हैं। और साहब मैं एक्शन साहब है यहाँ साहब, थोड़ी मैं चीज पूछूं आपके अगर आ गया हो तो। एक्शन साहब, अपन ये एग्रीकल्चर के लिए कितना पानी अलाउड है?